अहले बैत सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह का ख़ानदानी तावीज़ जो ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपके काम आएगा। एक ऐसा तावीज़ अंबिया करम अलैहिस्सलाम का ख़ास वो तावीज़ जो हर आफ़त से महफूज़ रखे, हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर मुसीबत में आपके काम आए। हज़रत अली का मुजर्रब तावीज़, आज़मूदा तावीज़, लिखने वाला कभी नाकाम नहीं होगा और अंबिया का विरसा अहले बैत का तोहफ़ा आप ज़रूर लेना चाहेंगे। वो तावीज़ जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हर मुश्किल काम में लिखते थे, देते थे और हर मुश्किल काम में काम आने वाला वो सहारा, वो तावीज़ जो जिब्राइल और मिकाइल जिसकी वजह से आपके साथी होंगे, ये तावीज़ लिख कर आप रख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बास बिन मोहम्मद अल मुनकरी रिवायत करते हैं कि हज़रत हुसैन बिन ज़ैद बिन अली बिन अल हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब मदीना तशरीफ़ लाए, तो मैंने उनसे उनके वालिद की मलकियत खरीदी जो ज़िल मरवा में थी। हमें ज़रूरत पेश आई कि एक कासिद रवाना करें जो कीमत वसूल करे। वो इलाके के अंदर था, लेकिन कासिद ने जाने से इनकार किया। मैं वहां नहीं जा सकता, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, वो लोग जान से मार देते हैं। हुसैन इब्न हुसैन ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए एक रुका लिखता हूँ जिसमें एक खास तावीज़ होगा, इंशाअल्लाह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। फिर उन्होंने वो रुका लिखा और कासिद ने उसे अपनी थैली में रख लिया, यानी वो तावीज़ लिखा। कुछ देर न गुजरी थी कि कासिद सही सालिम वापस आ गया। मैं उन लुटेरों के पास से गुजरा, मगर उनमें से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। यानी वो जगह जहां लोग जाते थे और वापस नहीं आते थे। इस तावीज़ की बरकत से कहते हैं कि उन्होंने आंख उठा के नहीं देखा। तो हुसैन इब्न हुसैन ने फरमाया, कभी ऐसा होता है कि जब मैं काफिले में निकलता हूँ तो उन पर हमला किया जाता है, मगर मैं महफूज रहता हूँ क्योंकि मेरे साथ ये तावीज़ होता है। फिर फरमाया, ये तावीज़ उस चीज से बेहतर है जिसकी तुमने कीमत चाही थी। ये तावीज़ जाफिर बिन मोहम्मद बिन अली बिन अल हुसैन यानी इमाम जाफिर सादिक ने अपने वालिद से रिवायत किया। उन्होंने अपने दादा से, उन्होंने हजरत अली इब्न अबी तालिब से, और ये भी फरमाया ये वो तावीज़ है जिसके जरिए अंबिया करम अलैहिस्सलाम फिरौनों के शर से महफूज रहे थे। अल्लाह अकबर। इस तावीज़ के अल्फाज आप गौर से देखें, ये आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये असल तावीज़ यही है। ये आगे उसका तर्जमा है, ये तावीज़ है। और इस तावीज़ की ताकत देखें, इस तावीज़ की कुव्वत देखें, इसका कमाल देखें। ये तावीज़ सिर्फ रखने का है, देखने का है। इस तावीज़ को लिख लें आप, या इसका प्रिंट निकाल लें। इस प्रिंट को रोजाना देखते हुए अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद पाक या एक बार दुरूद पाक, और उसके बाद ये अल्फाज पढ़ेंगे, जिब्रील अन यमीनी व मीकाइल अन शिमाली व मुहम्मद अमामी वल्लाहु ताला मिन फौकी। ये अल्फाज आप तवज्जो से 11 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। इसका सवाब अंबिया, अहले बैत सहाबा की अरवाह को हदिया करें। जो इस तावीज़ को लिखकर अपने पास रखेगा उसके क्या फायदे होंगे? नंबर 1, जान और माल की हिफाजत। नंबर 2, ईमान की हिफाजत। नंबर 3, हादसात से हिफाजत। नंबर 4, कुदरती आफात से हिफाजत। नंबर 5, बीमारियों से हिफाजत। नंबर 6, जादू जिन्नात से हिफाजत। नंबर 7, नजर बद से हिफाजत। नंबर 8, शैतानों और नफ्स के शर से हिफाजत। नंबर 2, दुश्मनों, जालिमों और हासदों से हिफाजत। नंबर 10, औलाद की सेहत और सलामती। नंबर 11, मूजी जानवरों से हिफाजत। नंबर 12, मुश्किल वक्त में अल्लाह की खास मदद, अल्लाह की खास रहमत इस तावीज़ में है। बहुत ताकतवर किताबों की सनदों के साथ ये तावीज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसको ज़िंदगी में अपने पास रखें, इसको देखें, इसको लिखें, रोज़ देख के इसको सामने रख के अल्फाज पढ़ें, ज़िंदगी का साथी बनाएं। कभी नाकाम नहीं होंगे, हमेशा कामयाब होंगे। सदियों पुराना राज इस फ़कीर ने आपकी खिदमत में पेश किया है। इंशाअल्लाह यकीन करने वाला पाएगा, यकीन करने वाला हासिल करेगा, और जितना यकीन होगा उतना कामिल ईमान, कामिल ईकान और कामिल तासीर मिलेगी।
انشاءاللہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا، اپنی روحانی اور جسمانی دنیا کا بہت خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔